आरएसएन सिंह साहब, ये गोल बोल जवाब हिंदुस्तान में भी हमास को लेकर स्पष्टता क्यों नहीं नजर आती? नहीं, अब हम किसी के जवाब का और मानसिकता का तो हमको नहीं, आप हम इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? अब ये मानते हैं कि इजराइल दहशतगर्द है, हम मानते हैं कि फिलिस्तीनी शुरू से ही दहशतगर्द है। 1972 का म्यूनिक ओलंपिक्स भी याद कर लीजिए। तो अब जब जंग चल रही है तो चलने दीजिए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे वो यहूदी हो या ज़ोरास्ट्रियन हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, सब हमारे लिए बराबर है। हम पैलेस्टीनियन को उस चश्मे से नहीं देखते हैं। और माफ़ कीजिएगा, मैं बिल्कुल गोल मोल बात नहीं करता हूँ, मैं इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल मजहबी चश्मे से देखता हूँ जी। और इसमें लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? वेरी गुड सर। हमने तो यही सोचा था ना कि जब पाकिस्तान बना दिया तो यहाँ के लोगों की मानसिकता कुछ और होगी। वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब। कहीं मतलब नेशनल टेलीविजन पर आप एक डिफेंस एक्सपर्ट होते हुए इस किस्म की बात कर रहे हैं सर। अरे सर, यहाँ पर धर्म का चश्मा लगना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर तो इंसानियत होनी चाहिए। वो 6000 मासूम बच्चों को देखिए जिसको मार दिया गया, अभी जिन्होंने सांस नहीं ली थी। युद्ध, अरे किस तरीके की बात कर रहे हैं आप इंसानियत की बात करिए। चश्मे से देखना एक तरफ आप अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट करते हैं और आपके पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है, इस किस्म की बात करते हैं। अरे सर, हम तो कह रहे हैं, हम हमास की तारीफ नहीं करते, हम फलस्तीनी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हम पर, अरे पाकिस्तान को मारिए गोली, पाकिस्तान की कौन बात कर रहा है? पाकिस्तान को जूते की नोक पर रखिए आप। कश्मीर से पाकिस्तान से क्या मतलब है हमें? भगा दिया और कहते हैं कि हम मजहबी चश्मे से। अरे पाकिस्तान को मारो गोली सर, हम तो विशाल भारत चाहते हैं, हम विशाल भारत चाहते हैं। अरे क्या बात करते हैं आप? किसको? अरे हम तो विशाल भारत के ख्याल है, अगर पाकिस्तान को भी भारत में लेना चाहते हैं। को मारा गोली तो फिर आप ये बोलो उम्मा को मारो गोली। अरे सर, हम हमास की तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप फलस्तीनियों से इंसानियत की हमदर्दी रखिए। आप इंसानियत के नाते फलस्तीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उम्मा पर वो नहीं बोल रहे हैं, उम्मा पर वो नहीं बोल रहे हैं। आरएसएन सिंह साहब उम्मा पर वो नहीं बोल रहे, लेकिन आरती टिक्कू को मारो गोली। ठीक है, आरती टिक्कू हिंद को मारो गोली। अरे बराबर मानना चाहिए, हम कब कह रहे नहीं मानना चाहिए? ठीक है, पाकिस्तान को जितने ये गजवाई हिंद वाले हैं सबको मारो गोली। आप अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं, इंसानियत पर्सनल अटैक नहीं। आरती टिक्कू 27 अक्टूबर को केरल में ही मल्लपुरम में हमास के सपोर्ट में रैली होती है। कोझिकोड में आईयूएमएल हमास के सपोर्ट में रैली करता है। आईएसआईएस आतंकियों की गिरफ्तारी केरल से होती है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व के खिलाफ जो एंट्री होती है खालिद मशाल की, वो केरल में ही होती है। ये जो टेरर का केरल लिंक है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त के लिए एक बड़ी थ्रेट है? आरती टिक्कू, देखिए, बहुत बड़ी थ्रेट है, और इसलिए भी थ्रेट है क्योंकि पैनल में ये जिस तरह हमास के लिए इनके मन में दर्द पैदा हो रहा है और इतनी ज्यादा हेट्रेड है इजराइल के लिए, जबकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और गवर्नमेंट की जो क्लियर कट जो पॉलिसी यही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। हमने हमेशा पैलेस्टीनियंस और हमास के बीच में अंतर किया है, लेकिन जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, आप देखिए ये हमास की कैसे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, कैसे उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, कैसे उनकी वकालत कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। दूसरी बात हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, इनको कभी कश्मीरी हिंदुओं के लिए दर्द हुआ क्या? संवेदना रखते हैं, हम फलस्तीनियों की इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम हमास को सपोर्ट नहीं करते। नहीं कादरी साहब, इंसानियत तो फिर 7 अक्टूबर को भी दिखनी चाहिए ना। अरे सर, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, हम कब तारीफ कर रहे हैं? बेकसूरों की जान ली, इंसानियत तो वहां भी होनी चाहिए, वहां भी मजहबी चश्मा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सर। दानिश कुरैशी, हमास ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। ये जो सवाल आरएसएन सिंह साहब ने खड़ा किया, ये जो सवाल आरती टिक्कू खड़ा कर रही हैं, ये सवाल दरअसल में ये है कि जब सोमालिया, लीबिया, इराक में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, आईएसआईएस मुसलमानों को मार रहा है, तो दानिश कुरैशी चुप हैं। अगर चीन के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है तो दानिश कुरैशी चुप हैं, केसी वेणुगोपाल चुप हैं। पाकिस्तान में अहमदियाओं पर जिस तरीके की जाति होती है मुसलमानों पर, उस पर केसी वेणुगोपाल से लेकर दानिश कुरैशी चुप हैं।
ये हमास पर ही इतना दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी मुल्क के झगड़े की बात करते हैं तो हम उसके पक्ष में या उसमें नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है, जो हमारा राष्ट्र का स्टैंड है वो बिल्कुल साफ तौर पे। देखिए, आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि पैलेस्टाइन क्यों एपी सेंटर है, आपको ये राष्ट्र के साथ तो नहीं नजर आए ना। राष्ट्र ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हमला आतंकी हुआ वो गलत हुआ। दानिश कुरैशी ने कहा गाजा जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, इनडायरेक्टली हमास जिंदाबाद। नहीं, देखिए, हमने फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया तो फलस्तीन जिंदाबाद भारत की हमारी जो पॉलिसी है उसको कहां कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बताइए आप। तो आपने 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की निंदा भी नहीं की। आपने हमास जैसे आतंकी संगठन की निंदा भी नहीं की। राष्ट्र की लाइन तो ये थी ना सर, प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि 7 अक्टूबर को जो आतंकी हमला हुआ वो गलत हुआ। हमास ने जो आतंकी वारदात को अंजाम दिया वो गलत दिया। दानिश कुरैशी ने कब बोला इन मुद्दों पर? दो आतंकी लड़ रहे हैं, एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ हमास है। दो आतंकी लड़ रहे हैं, हम किसको कहने जाएंगे? हमने तो ये कहा कि हम फलस्तीन के साथ हैं। दूसरे नंबर सुनिए, दूसरे नंबर मैं आपको बताऊं नहीं है इंडिया के लिए। अरे वो आपके कहने से नहीं होगा ना, सुनिए, वो आपके कहने से नहीं होगा तो किसके कहने से तय होगा? दानिश कुरैशी 1948, 53, 67, 73। दानिश कुरैशी 1948, 53, 67, 73 और 7 अक्टूबर को हमला इजराइल ने किया फिलिस्तीन पर, हमास पर, या हमास ने हमला किया, फिलिस्तीन ने हमला किया इजराइल पर? किसके कहने से होगा? कौन आतंकी है, कौन आतंकी नहीं है? सुनिए, मुझे ये बताइए कि 1948 के अंदर में जो रेजोल्यूशन किया था, क्या वो उस पर कब्जा कर नहीं बैठा? सर, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया क्या कर रहे थे आप बताइए? 20 साल तक जिस फिलिस्तीन की आप वकालत कर रहे हैं, उस फिलिस्तीन को फिलिस्तीन नहीं बनने दिया मुस्लिम देशों ने। सीरिया, जॉर्डन, मिस्र क्या कर रहे थे आप बताइए? 1967 तक फिलिस्तीन के बड़े इलाके पर इन 3 देशों का कब्जा था। जेरूशलम किसके पास था 67 तक? बताइए साहब, आप बता दीजिए। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया। मतलब मिस्र का कब्जा रहे तो ठीक, इजराइल के साथ तनाव जरूर करना है। आप बताइए, यही तो बुनियादी बात है।